यार ये कहानी इंजीनियरिंग करने के 3-4 महीने बाद की है। मतलब कि इंजीनियरिंग के दौरान जब हम आला तालीम हासिल कर रहे होते हैं ना, तब हमारे अंदर एक खुशफहमी पल रही होती है कि हम इंजीनियरिंग करके घर पहुंचेंगे तो किसी ना किसी मल्टीनेशनल कंपनी का नुमाइंदा फूलों का हार लेकर हमारे घर पहुंच जाएगा और कहेगा भाई जान आप कहाँ रह गए थे, हम कब से आपको तलाश कर रहे हैं, ये हमारी नौकरी है, ये ऑफ़र लेटर है, हम आपके हर तरह के नखरे उठाएंगे, आप हमारी नौकरी की इस ऑफ़र को कबूल करें। और आप खुशी खुशी कहेंगे कबूल है, कबूल है, कबूल है। और इस तरह से आप एक अज़दवाजी सॉरी नौकरी यानी जॉबी रिलेशनशिप में उस कंपनी के साथ बंध जाएंगे। मगर दोस्त हकीकत इसके उल्ट है। आप 100 जगह पे नौकरी के लिए अप्लाई करते हो ना, तो 99 कंपनीज तो आपको अपने घर वालों की तरह ट्रीट करती हैं। मतलब कि आपको मुंह ही नहीं लगाती हैं, आपको जवाब ही नहीं देती, आपको ऐसे इग्नोर करती हैं जैसे आप यूट्यूब के ऊपर किसी ऐड को इग्नोर करते हो। और जो एक कंपनी आपको जवाब देती है उसका भी मतलब ये होता है कि हमारी तरफ से जवाब है। और भाई ये जो एक कंपनी आपको अप्लाई करती है ना, वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू आर नॉट सिलेक्टेड एट दिस टाइम। भाई दिस टाइम क्या होता है, पिछली 50 दफ़ा से मैं आपकी कंपनी में अप्लाई कर रहा हूँ और 50 दफ़ा से एक ही ईमेल आप करते जा रहे हैं, एक ही बंदा बैठाया हुआ है, उसको मेरे से ही खुन्नस है। भाईजान इससे अगला फेज़ पता क्या होता है कि आप अपने उस सीनियर को कॉल करते हो जिससे यूनिवर्सिटी में अच्छी दोस्ती थी, ये दुबई सऊदी अरब के अंदर नौकरी करते हैं और आप समझते हो यार ये कोई ना कोई जुगाड़ तो मेरे लिए करेंगे। लेकिन ये कहते हैं भाई यहाँ पे तो हालात ठीक नहीं है दुबई सऊदी अरब के अंदर। और भाई क्या हालात ठीक नहीं है, खुद तो आपने अपने गाँव में 2 कनाल की कोठी शुरू की हुई है। ये फिर आगे कहते हैं यार यहाँ पे कंपनीज वक्त पे सैलरी नहीं देती। यार वक्त पे खाना तो देती है ना, हमें यहाँ पे घर वाले खाना देते हुए ताने दे रहे हैं। फिर कहते हैं यहाँ पे गर्मी बहुत है, और यार कोई मसला नहीं, मैं गर्मी बर्दाश्त कर लूँगा। और जब यहाँ पे भी दाल नहीं गलती तो फिर ये सीनियर आपको ये कह के चले जाते हैं कि यार कोई स्किल सीख लो, स्किल की बहुत वैल्यू है दुबई सऊदी अरब के अंदर। आप कहते हो चले सही है स्किल सीख लेता हूँ। आप जब स्किल सीखने की तरफ जाते हो, अब कौन सा स्किल सीखें, अब पता चलता है ये एक स्किल सीख लो मैनेजमेंट का, डिज़ाइन का। अब स्किल सीखने के लिए 15 से 20 हज़ार रुपया चाहिए। यार कौन देगा 20 हज़ार रुपया, भाई पहले ही बेरोज़गार हैं, तो आप इस प्लान को इग्नोर करते हो। और भाईजान इसी बेरोज़गारी में जब चंद महीने गुजर जाते हैं, मोहल्ले के लोग भी आपको नोट कर रहे होते हैं, लेकिन मोहल्ले के इन लोगों में एक रिश्ता करवाने वाली खाला जी होती हैं, वो आपको नोट कर रही होती हैं, आते जाते आपको रिमाइंड करवाती हैं भैया मैंने आपकी अम्मा से ना एक वादा किया कि इस बच्चे का रिश्ता मैं करवाऊंगी। और बच्चे का रिश्ता कहाँ करवाओगी, बच्चे को नौकरी कोई नहीं दे रहा। काश खाला जी आपकी तरह कोई ये भी कह दे कि आपकी नौकरी मैं करवाऊंगा, लेकिन कोई नहीं कहता। ये रिश्ता करवाने वाली खाला जी जो होती है ना, ये पूरी दुनिया के अंदर वाहिद शख्स होता है जो हमदर्द होता है आपका, जो चाहती है आपकी नौकरी लगे ताकि ये आपका रिश्ता करवा सकें। क्योंकि भाईजान बेरोजगार को तो घर में कोई दूसरी दफ़ा सालन नहीं देता, रिश्ता कैसे देगा। और फिर इसी रिश्ते करवाने वाली खाला जी ने मुझे मशवरा दिया कि भाई वो पीपल के दरख्त के नीचे बाबा जी बैठते हैं, उनके पास जाओ, उनके पास तो पता नहीं किस किस तरह के मसलों के हल हैं, तो आपका तो सिर्फ बेरोजगारी का मसला है। मैंने कहा ठीक है चले जाते हैं। जब मैं वहाँ पीपल के दरख्त के नीचे पहुँचा तो वहाँ देखा एक हजूम लगा हुआ है बाबा जी के इर्द गिर्द। किसी की शादी नहीं हो रही, किसी की शादी होगी तो बच्चे नहीं हो रहे, किसी को बिजली का बिल बहुत ज़्यादा आता है, उसको मीटर के लिए तावीज़ चाहिए, और कई मेरी तरह बैठे हुए जिनके पास रोज़गार नहीं है। मैं बाबा जी के पास जाके बैठा, उनका बच्चा पास आओ। यार बाबा जी ने मुझे देखा, मैंने बाबा जी की तरफ देखा। बाबा जी बड़े इल्म वाले थे, मुझे देखते ही कहते हैं तुम बेटा नौकरी तो नहीं तलाश कर रहे। मैंने कहा जी जी। बड़े यार पहुँचे हो बाबा जी, कहते हैं यार शक्ल से ही लग रहा है। यार ये पहुंचे हो बाबा जी, कहते हैं मैं तुम्हें 2 तावीज़ लिख के देता हूँ, रात को 12 बजे के बाद अपने दाएं हाथ से 100 दफ़ा एक तावीज़ लिखना है, फिर अपने घर से 10 किलोमीटर दूर जाकर इसको फेंक देना है, और फिर घर वापस आते हुए पीछे मुड़ के नहीं देखना, नहा के फिर सो जाना है, फिर सुबह उठ के दूसरा तावीज़ पानी में डाल के पी जाना है। 20 दिन के बाद इंशाल्लाह आपकी नौकरी हो जाएगी, 15,000 रुपये दे दें। मैंने कहा 15,000 किस चीज़ के? कहते हैं भाई मौक्कल जन्नात की भी फीस होती है। मैं काफ़ी कन्फ्यूज़ हो रहा था, स्किल सीखूं, पैसे भी देने हैं, पढ़ना भी है, या फिर मैं तवीज़ लिखवाऊं, वहाँ पे भी बहुत मेहनत चाहिए, वहाँ पे भी बहुत जिगरा चाहिए। भाई रात को 12 बजे कौन उठेगा, और 15,000 रुपये यहाँ पे भी देना जिन्नात को। तो भाई बहुत कन्फ्यूजन के बाद मैंने कुरानदाजी की, पर्चियाँ डाली, और पर्ची निकली कि भाई तावीज़ लिखवाओ। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे अंदर से फीलिंग आ रही थी इसका कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने भाई स्किल में इनरोलमेंट किया और मैंने स्किल सीखना शुरू कर दिया। इधर मैंने स्किल सीखकर उधर लिंक्डइन के ऊपर मैंने अप्लाई करना शुरू कर दिया, और भैया 1 महीने के अंदर जॉब इंटरव्यू की कॉल आई, स्किल बेस पे मेरी नौकरी हो गई। मैं बड़ा खुश, और घर वाले मुझसे भी ज़्यादा खुश, क्योंकि भैया पैसे आने थे। और भैया आपको पता है कि पहले दिन जब मैं नौकरी के लिए ऑफिस जा रहा था तो क्या हुआ, मैं बड़ा एक्साइटेड था, मैं मोबाइल को स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, मैसेजेस कर रहा हूँ दोस्तों को, मेरी नौकरी हो गई, मैं जा रहा हूँ, और अचानक से एक मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो मेरे सामने आई। ये भाईजान क्या कहते हैं, नौकरी नहीं करनी चाहिए। मैंने कहा भाई क्यों जी, अपने पैशन को फॉलो करना चाहिए। और भैया अल्लाह अल्लाह करके मेरी नौकरी हुई है, इतने जोग जतन करने के बाद तो तुम कह रहे हो नौकरी छोड़ दो, क्यों छोड़ो नौकरी। तो भैया इस तरह के लोग जो इस स्टोरी के अंदर मैंने आपको बताए हैं, इनको मौका महल देकर डील करें, ये बहुत ज़रूरी है। जॉब कैरियर आपका, सोच आपकी, लाइफ आपकी, ये कौन लोग होते हैं डिसाइड करने वाले कि आपको पैशन फॉलो करना। हो सकता है नौकरी करना ही आपका पैशन हो,